Hello students, as in the last lecture we discussed about the problems of hash diagram. Now in this lecture we continue the problems with a new problem. Let S be a set with the element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and A be a subset of S such that A is defined with the three elements 2, 3 and 6 and the hash diagram of the partial order set is defined as, ये आपको हैश डायग्राम उसका दिया हुआ है. नाउ फाइंड द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ ए. अब इस पे हमने इस सबसेट ए के लिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड करनी है एंड आइडेंटिफाई द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए इफ एग्जिस्ट. तो सबसे पहले जब भी किसी सबसेट के लिए किसी सेट पे हमने अपर बाउंड लोअर बाउंड या सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करना है तो उसको मार्क कर लो. 2, 3, 6 2, 3, 6 तो हमारा जो सबसेट बन रहा है वो है 2, 3, 6. दिस इज द सबसेट. अब इसके लिए हमने पहले निकालना है अपर बाउंड. तो अपर बाउंड अगर हमने निकालनी है सबसेट की तो अपर बाउंड ऑफ ए. तो अपर बाउंड की डेफिनेशन हमें पता है. अपर बाउंड की डेफिनेशन होती है कि इस सेट के ऐसे एलिमेंट जो इस सबसेट के हर एक एलिमेंट को सक्सीड करेंगे वो अपर बाउंड कहलाएंगे. यानी ऐसे एलिमेंट इस सबसेट के जो 2 को 3 को और 6 को सक्सीड करेगा उसे हम उसकी अपर बाउंड कहेंगे. तो हमको दिख रहा है इस सर्किल को सक्सीड करने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं. तो इस ऊपर से नीचे की ओर देखें तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने को तो सक्सीड करा, हर एक एलिमेंट खुद को सक्सीड भी करेगा प्रीसीड भी करेगा. तो 2 को सक्सीड कर रहा है, 2 3 को सक्सीड कर रहा है और 2 6 को भी सक्सीड कर रहा है, जबकि बाकी और कोई एलिमेंट इन तीनों एलिमेंट को सक्सीड नहीं कर रहे हैं. सो द अपर बाउंड ऑफ ए इज इक्वल टू 2. तो इसकी अपर बाउंड क्या होगी? 2 होगी. अब लोअर बाउंड की अगर हम बात करते हैं तो लोअर बाउंड ऑफ ए मीन्स द एलिमेंट ऑफ द सेट एस विच प्रीसीड्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट ए. तो ऐसे एलिमेंट जो 2, 3, 6 तीनों को प्रीसीड कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 को भी प्रीसीड कर रहा है और 3 को भी प्रीसीड कर रहा है. 4 3 और 2 को तो प्रीसीड कर रहा है लेकिन 6 को नहीं कर रहा है. 5 भी 2 और 3 को तो प्रीसीड कर रहा है लेकिन 6 को नहीं कर रहा है. तो 6 के साथ साथ और ऐसे एलिमेंट जो 2, 3 और 6 को प्रीसीड कर रहे हैं, इस सर्किल के एलिमेंट को प्रीसीड कर रहे हैं, वो है 8 6 को भी प्रीसीड कर रहा है, 3 को भी प्रीसीड कर रहा है और 2 को भी प्रीसीड कर रहा है. और 7 तो 7 भी यहाँ पर 5 3 और 2 को प्रीसीड कर रहा है लेकिन 6 को प्रीसीड नहीं कर रहा है. देन 6 एंड 8 आर द 2 एलिमेंट्स विच प्रीसीड ऑल द एलिमेंट 2, 3 एंड 6. तो लोअर बाउंड इज 6 एंड 8. तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगी इसकी? 6 और 8. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट डेफिनेशन के संग इसको सॉल्व किया था. ठीक है. सेकंड, सुप्रीमम ऑफ ए. सुप्रीमम हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड. और लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है जो अपर बाउंड आई है उनमें से ऐसी अपर बाउंड जो बाकी अपर बाउंड को प्रीसीड करेगी. लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही अपर बाउंड है तो यही लीस्ट कहलाएगी. सो सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड इन्फीमम इज ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इन्फीमम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. दैट इज द लोअर बाउंड विच सक्सीड द अदर लोअर बाउंड. तो हमारे पास 2 लोअर बाउंड है 6 एंड 8. 6 और 8 2 लोअर बाउंड है. इनमें से ऐसी लोअर बाउंड जो दूसरी लोअर बाउंड को सक्सीड कर रही है. तो हमें दिख रहा है 6 सक्सीड कर रही है 8 को, 8 नहीं कर रही है सक्सीड. 6 सक्सीड कर रही है किसको? 8 को, दूसरी अपर बाउंड लोअर बाउंड को. तो 6 और 8 2 लोअर बाउंड में से जो लोअर बाउंड दूसरी लोअर बाउंड को सक्सीड करेगी वो कहलाएगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम ऑफ ए. तो 6 इज द इन्फीमम ऑफ ए. सो इन्फीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 6. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम हमारी कुछ इस तरह की थी. नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बी ऑर्डर्ड एज. हमको एक हैश डायग्राम दिया है इस सेट पे इस तरह से
फाइंड ऑल द मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए, डज ए हैव ए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, फाइंड ऑल लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ ए ईच ऑफ विच कंटेन एट लीस्ट 3 एलिमेंट। लीनियरली ऑर्डर्ड का मतलब होता है एक लीनियर पाथ जो बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे सबसेट जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हों जिनके बीच में एक लीनियर पाथ बन रहा है। तो पहला अगर हम कहें इसमें मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो मिनिमल एलिमेंट का मतलब क्या था, आपके सेट में ऐसे एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट कहलाते हैं जिनको कोई दूसरा एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं 4 के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, 6 से नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, तो मिनिमल का मतलब है ऐसे एलिमेंट जिनको कोई दूसरा एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा है। सो 4 and 6 आर द मिनिमल एलिमेंट, 4 and 6 आर मिनिमल elements because no other element precede 4 and 6। ठीक है, फिर आते हैं मैक्सिमल पे। मैक्सिमल ऑफ ए, तो मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनको कोई दूसरे एलिमेंट सक्सीड नहीं कर रहे हैं। तो 1 और 2 ऐसे एलिमेंट हमें दिख रहे हैं जिनको कोई दूसरे एलिमेंट सक्सीड नहीं कर रहे हैं, इनसे ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, तो 1 और 2 आर द मैक्सिमल ऑफ ए आर 1 and 2 because no other element succeed 1 and 2। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट होता है ऐसा एलिमेंट जो बाकी सभी एलिमेंट को प्रीसीड कर रहा है। तो यहाँ पर 6 बाकी सबको तो प्रीसीड कर रहा है लेकिन 4 को प्रीसीड नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही 4 देखें तो बाकी 4 1 2 3 को प्रीसीड कर रहा है लेकिन 6 और 5 को प्रीसीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। सिंस नो एलिमेंट precedes other element, all other elements of set, so the first element does not exist। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट एलिमेंट होता है ऐसा एलिमेंट जो बाकी सभी को सक्सीड कर रहा है। तो 1 बाकी सबको तो सक्सीड कर रहा है, 2 को नहीं कर रहा है, 2 बाकी सबको सक्सीड कर रहा है, 1 को नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो लास्ट एलिमेंट, नो लास्ट एलिमेंट। ठीक है, नाउ द लास्ट इज लीनियर पेयर ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट के सबसेट अगर हम कहें जिनके बीच में लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पाथ बन रहा है, 1 3 4 1 3 6 2 3 4 2 3 6 2 5 6, ऊपर से नीचे की ओर आ जाओ तो एक बनेगा हमारा 1 3 4 देन 1 3 6 देन 2 3 4 then 2 3 6 and then 2 5 6। तो these are the linear subsets containing at least 3 elements। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। कुछ और प्रॉब्लम के संग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।